नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, यह पौधा आपकी जिंदगी बदल सकता है। मित्रों, यह पौधा किसी भी बूढ़े व्यक्ति को जवान इंसान में बदल सकता है। यह पौधा आपकी रात हसीन कर सकता है और कमजोर व्यक्तियों के लिए वरदान माना गया है। यह पौधा घुटने का दर्द हो, पेट दर्द हो या जीवन में आपके कैसे भी समस्या हो, हर दिक्कत से छुटकारा दिला सकता है। यह पौधा लक्ष्मी प्राप्त के लिए इसके अन्न और अनगिनत उपाय हमारे वनस्पति शास्त्र में बताए गए हैं। मित्रों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको उसका रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आप सभी लोगों को उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर अगर आप हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। मित्रों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। मित्रों, इस वीडियो में आप सभी लोगों अपमार्ग के पौधे के बारे में बताने वाले हैं। मित्रों, अपमार्ग का पौधा, इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी में जड़ों में तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन उससे सबसे पहले, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। मित्रों, आपके आसपास अपमार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, उसे जरूर देखा होगा। यह बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या-क्या उपयोग आपकी तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताने वाले हैं, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्ती तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। मित्रों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं, वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं। और माता लक्ष्मी आती है तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। मित्रों, इसलिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह का साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताने वाले हैं। क्यों यह इतना कारगर पौधा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं, तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों के पौधे की बात करें तो इसे अपमार्ट भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है।
पौधे के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसके तने के बारे में बताने वाले हैं, पत्तियों के बारे में बताने वाले हैं, बीज के बारे में बताने वाले हैं, फूल और जड़ के बारे में बताने वाले हैं। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपमार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपमार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छप और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपमार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अपमार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिका, दर्द निवारक विष, क्रीमी पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, स्वास्थ्य रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का माना जाता है, और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। तो मित्रों, चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा। आप सभी लोगों को यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं मित्रों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आप सभी लोगों को शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। मित्रों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। मित्रों, अब बात करते हैं कि हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो क्या करना है, आप सभी लोगों को अपमार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है। अपमार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है, इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां मित्रों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जलाकर इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है, आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे, सूखे, तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाकर रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आप सभी लोगों को लाल कपड़े में बांध लेना है। और उसमें एक जो कौड़ी होती है, माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है
और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रखकर, माता लक्ष्मी के सामने रखकर, भगवान विष्णु के सामने रखकर आप सभी लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा, लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं है तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दें, माता रानी से वह बोल दें। भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। मित्रों, खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है। आप सभी लोगों को भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से, तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभ बकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है मित्रों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखना, पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ाकर। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आप सभी लोगों को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके लाभ इस प्रकार है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं, धन का प्रवाह बढ़ता है। इस उपाय से आपके जीवन में धन के नए मार्ग खुलते हैं और वित्तीय स्थिरता आती है। सुख, शांति और समृद्धि का आगमन मान लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख और समृद्धि का वातावरण बनता है। मित्रों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से अवगत करा दें कि अपमार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा के नाम से भी जाना जाता है, तो मित्रों हमारे धर्म और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। यही कारण है कि इसे कई धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। आपने भी अपने आसपास इस पौधे को देखा होगा, क्योंकि यह आमतौर पर खाली स्थानों, सड़कों के किनारे या खेतों में पाया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा आज हम आप सभी लोगों को अपमार्ग के माध्यम से धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जो न केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, बल्कि मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी सुनिश्चित करेगा। इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को अपमार्ग का एक ताजा पौधा लेना होगा। इसे लाने से पहले जय मां लक्ष्मी का 3 बार उच्चारण करें और पौधे को श्रद्धापूर्वक घर लाएं। इसके बाद इसे अच्छी तरह साफ करके
इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर और अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। अब दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस पौधे को हर शुक्रवार को गंगा जल से सींचे और प्रार्थना करें कि मां लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करें। यह उपाय न केवल धन धान्य की प्राप्ति कराएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी लाएगा। अपामार्ग की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का यह प्रयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप सभी लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो, तो आप सभी लोग ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।